स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान हूँ। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अताउल्ला दराक्षी एसडीपीआई जिला सदर। ये कल एक अचानक कालेबाग में से मेरा गुजर हो रहा था। उस वक्त जो है मैं एक बच्ची को सुबह 6 बजे फजर नमाज के बाद में एक बच्ची को अचानक वहाँ पर कुत्ते हमला कर पकड़ के जो उसके आँख के पास में ये पूरा हिस्सा जो है फाड़े। तो कितनी भी उसको सब मोहल्ले के लोग मिलकर पत्थर वगैरह मारने के बावजूद भी कुत्ते नहीं छोड़ रहे थे। मोहल्ले वालों का बोलना है कि वो पागल कुत्ते हुए वहाँ पर बोलकर, तो उसे वहाँ से लेकर आकर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करे कल। तो आज अचानक और एक बार मैं बच्चे का क्या हाल चाल है पूछना बोलकर मैं हमारी पूरी एसडीपीआई टीम के साथ में बच्ची की खैर खैरियत पूछने के लिए आया। तो शरणु नामी शख्स की बच्ची हो, तो उनसे मैं मुलाकात किया। तो पूरा बच्ची का जो है ये हिस्से में 8-10 टाके पड़े और आंख डैमेज हुई, पूरा ऐसा पट्टी लगा कर रहे। और उनके बाद उसी वार्ड में हमारी अचानक मुलाकात हमारे साहब, क्या नाम आपका, विशाल नामी शख्स से हमारी मुलाकात थी। इनकी बच्ची को भी जो है कल दरगाह रोड पर संजीवनी हॉस्पिटल के पास में कुत्ते फाड़े। तो पूरा इनकी बच्ची को पीछे का जो हिस्सा है वो पूरा डैमेज करें और ऐसा स्किन जो है ऐसा निकल को पड़ी, उसे एक 7-8 टाके इनकी बच्ची को भी अभी कैजुअलिटी में हमारे सामने डाले। तो मेरा सवाल है हमारे बीजापुर के जो है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन से और कमिश्नर साहब से है कि हमारे बार बार आपको इल्तिजा करने के बावजूद भी, मनवी देने के बावजूद भी, ये देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, खास करके बीदी नाईगढ़ के बारे में आप यहाँ अंडरलाइन किया हूं मैं आपको, आप कैमरे में देखिए, खास कर ये बीदी नाईगढ़ के बारे में ये हम लोग बैठकर कमिश्नर साहब की टेबल पर चर्चा किए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इनवार्ड में जाकर सिर्फ एक कॉपी देकर आते हैं और रिसीट लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है। बाकायदा बड़ी सीरियसनेस के साथ में हम लोग जो है ऑफिसर्स के साथ में टेबल पर बैठकर चर्चा करते हैं। ये मामले को आप समझिए, गंभीरता से लीजिए बोलकर उस वक्त कमिश्नर साहब हमें आश्वासन दिए कि जल्द अज जल्द एक्शन लिया जाएगा बोलकर एक सिंगल सी गाड़ी भेजे, 2 कुत्ते उठाकर कहीं से तो लेकर गए, एक हमारे को वीडियो भी डाले। पर ये काफी नहीं है, पूरे शहर भर में आवारा कुत्ते जो है फैले हुए हैं और उसमें पागल कुत्ते भी हैं जो जगह जगह पर मोहल्ले पर बच्चों को जो है हमला कर रहे हैं। और कई हो सकता है इसमें कईयों की जान जा रही है और कई बच्चे डैमेज हो रहे हैं। 2 लड़कियां जो है यहाँ पर अभी हॉस्पिटलाइज हैं और न जाने कितने शहर भर में ऐसा जो है मामला चल रहे हैं, नहीं मालूम। हम जब एक बच्ची को मुलाकात करने आए तो यहाँ एक ही वार्ड में 2 केसेस हैं। और बड़ी ताज्जुब और अफसोस की बात है, यहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ की जानिब से भी कहीं पर भी एमएलसी तक नहीं किया गया, बच्चों को इंक्वायरी तक नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी नहीं, एमएलसी ने कुछ भी नहीं, एज इट इज उनको ला रहे हैं और जो है स्टिच बटा के जो है वापस डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल की भी लापरवाही है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अगर एमएलसी करते थे तो रिकॉर्ड कम से कम आपका मेंटेन रहता, रिकॉर्ड कम से कम आपका जो रहता था इसके ताल्लुक से, ये चीज जो है कमिश्नर साहब तक भी पहुंचती थी, तो उनको भी ये चीज को जो है उसका नॉलेज में आता था और क्या एक्शन लेना नहीं लेना बोलकर कमिश्नर साहब को समझना जरूरी है। और मैं आप लोगों के सामने बताता हूं, हमारी एसडीपीआई की जो टीम है, हम जब सिटी के इश्यूज को लेकर चर्चे के लिए बैठते हैं टेबल पर तो बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही सीरियसली लेकर शहर के इश्यू पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब जाकर हमें ऑफिसर्स, उसके रिलेटेड ऑफिसर्स के साथ जो है मुलाकात करते हैं, इतना सीरियसनेस लेकर ऑफिसर्स को सारा ग्राउंड रिपोर्ट देने के बावजूद भी, सारे शहर में चल रहा है क्या ये सब देने के बावजूद भी लापरवाही हो रही है। मैं जब कमिश्नर साहब से बात किया तो उन्होंने टेंडर पास होता 2 दिन में आते हैं, 4 दिन में आते हैं बोलकर बता रहे हैं। तो यहाँ एक ही दिन में 2 केस ऐसे हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं मैसेज किया था कमिश्नर साहब फोन नहीं उठाने के बाद में कि मैं आपसे मुलाकात के लिए आ रहा हूँ खास तौर पर इसमें बोलकर, तो कमिश्नर साहब ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। मैसेज करो बोल के मेरे को पहले बोले, फिर उसके बाद में रिप्लाई नहीं दिए। मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। मैं कॉल किया था, सर मेरा कॉल डिस्कनेक्ट करके प्लीज टेक्स्ट बोल के मुझे मैसेज किया और मैं इसमें आपसे मिलना चाहता हूँ बोलकर खास इस ताल्लुक से मैसेज भी किया। तो उसके बाद में भी रिप्लाई मुझे कमिश्नर साहब का नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ जिम्मेदार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन बीजापुर के अंदर टोटली जो है लापरवाह होता चला जा रहा है और इसका खामियाजा मासूम बच्चों को और गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इनको मालूम तक नहीं है कि इसके ताल्लुक से होता क्या है, करना क्या चाहिए। ये मासूम लोग आकर जो है अपने बच्चों का इलाज करा के खामोशी से निकल जाते हैं। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, दोनों लड़कियां हैं, कल के रोज बड़े होने के बाद में देने लेने के मामला उनके रहते हैं, ये भी समझना जरूरी है। जब इनके चेहरे पर डैमेज हो रहा है, इनकी आंख डैमेज हो रही बोले तो इनकी जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को समझना जरूरी है। और मैं इस ताल्लुक से अभी दोबारा से मैं अभी कमिश्नर साहब के ऑफिस जाऊंगा, उनके टेबल पर बैठकर इस पर डिस्कशन करूंगा और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो बीजापुर में जो ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इसे जल्द से जल्द जो है पकड़कर इसका कुछ ना कुछ इलाज किया जाए। ये मैं जो है कमिश्नर साहब से इसके ताल्लुक से बातचीत करूंगा इंशाल्लाह। देखिए बच्ची की, एक तो बच्ची घबराई हुई है और दूसरी बच्ची तो क्या है, मुझे लगता है कि वो मासूम बच्चे हैं तो एकदम घबराए हुए हैं। और एक बच्ची तो बेहोशी हाल में थी, हमें जाने के बाद में उठकर जो है बैठाकर उसे
हम लोग बातचीत किए तो उसके अल्फाज भी नहीं निकल रहे जबान से। 4-4 साल के बच्चे हैं, वो क्या उन्होंने बोलेंगे, लेकिन उनके माँ बाप पर क्या बीतती है, उनके बच्चों के साथ क्या कैफियत पेश आती है, ये बहुत दर्दमंदाना हमारा बीजापुर का हाल है। इसे समझना जरूरी है। और एमएलए साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि बेहुदा हरकतें, आप अपना बेहुदा जबान इस्तेमाल करना, बेहुदा हरकतें करना बंद कीजिए। सिटी की तरफ से थोड़ा आप सीरियस लेके थोड़ा जो है तवज्जो दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ जातिवाद करना या फिर जातिवाद को बढ़ावा देना, बेहुदा भाषणें करना, ये सारी चीजों के लिए आपको चुनकर नहीं लाया गया है। आपको खास तौर से सिटी में लोगों के और सिटी के डेवलपमेंट के लिए आपको लाया गया है। जब एक एमएलए सिटी के अंदर होते हुए भी इस कदर हालात पेश आ रहे हैं, बोलते शर्म की बात है आपके लिए। अभी सर महानगर पालिका की इसमें क्या भूमिका है? सर सबसे बड़ा लापरवाही तो महानगर पालिका की है। ये कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी हम लोग जो है कमिश्नर साहब से बात किए थे, और जो है वार्ड के हेल्थ ऑफिसर से भी बात किए थे, हम लोग उनसे भी बात किए थे, वो भी टेंडर नहीं हुआ सर। टेंडर होने के बाद में हम लोग पूरे कुत्ते ले, अरे टेंडर होने तक तुम्हारे कितने जाने जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? टेंडर होने तक है जो जाने जाएंगे उसका जिम्मेदार कौन है? उनका खामियाजा आप दे रहे हैं यार। क्या खामियाजा देंगे आप जिंदगी का, बताइए मुझे, आप क्या खामियाजा देंगे जिंदगी का? लापरवाही वाली बातें हैं सभी। अभी ये जो हादसे हुए हैं, क्या अधिकारी को पता है? अधिकारी को इसके ताल्लुक से कुछ नहीं। अगर एमएलसी होता तो शायद ये रिपोर्ट अधिकारी तक भी जाती थी डिपार्टमेंट के जरिए। अधिकारी को कुछ भी पता नहीं। और हॉस्पिटल का एक कितना बड़ा लापरवाही देखिए आप, एमएलसी तक इसमें नहीं कर रहे। अब अधिकारी तक हम ही जाकर बैठ के ये सारी चीजें अधिकारी के सामने रखेंगे। ये मैं साफ अल्फाज में कहना चाहता हूं, मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। की गई थी कि हमारा कुत्तों को पकड़ना है, क्या फिर भी इस पर एक्शन नहीं हो रहा है? हम लोग जाके चर्चा किए थे, बात भी किए थे, और हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग के अंदर भी जितने मुद्दे, जितने मामले हम लोग कमिश्नर साहब के रखे थे, बिल्कुल उन्हीं मुद्दों पर डिस्कशन भी हुआ है, लेकिन इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। एक ऑनलाइन रख के पूरे शहर को दिखाया गया कि इतने इतने बातों पर चाहे चर्चा हुई है बोल के, बड़ी अच्छी बात है, खुशी हुई है हमें, लेकिन काम कहाँ पर है? टेंडर होने के लिए आपको महीनों चाहिए, साल चाहिए, टेंडर पास करने के बुलाने के लिए आपको महीने चाहिए, तो फिर काम कब होगा? मेरा नाम अताउल्ला दराक्षी, एसडीपीआई जिला सदर। जय हनुमान नगर, जय हनुमान संजीवनी हॉस्पिटल है। मेरे बेटी फिरने गए थे, एक कुत्ता लड़ा 11 बजे। कल 11 बजे हुआ है। कहाँ था ये? कौन से वार्ड में आता है? 4 नंबर वार्ड में आता है। तो ये कितने दिन में 11 बजे हुआ है? हाँ, दिन में 11 बजे। क्या हुआ है हॉस्पिटल में? अभी टाइके आवाज है। कितने कुत्ते थे, क्या हुआ? 3 कुत्ते थे। 3 कुत्ते में एक कुत्ता गया, एक कुत्ता लड़ेगा। हाँ, उस अनुकूल में आप बाहर नहीं थे? कौन में? तो मैं काम ऊपर गया था। हाँ, बच्चे अकेले थे। अभी कितने टाके पड़े? 7 टाके पड़े। 7 टाके पड़े। कहाँ पीछे काटे हैं और कहाँ भी काटे? पीछे भी काटे हैं। हाँ। अभी क्या कौन वहाँ के मेंबर वगैरह आके आपको मिले हैं क्या? कौन नहीं मिले। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.